भिंड जिले के कांग्रेस प्रभारी एवं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ल पहुंचे लाहौर। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर लाहौर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भिंड जिले के कांग्रेस प्रभारी बालेंद्र शुक्ल लाहौर पहुंचे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में बालेंद्र शुक्ल का जानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लाहौर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस जन मुख्य रूप से मौजूद रहे। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको लाहौर की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मंगलम गार्डन में कांग्रेस की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से बालेंद्र शुक्ल ने सुझाव मांगे। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बालेंद्र शुक्ल लाहौर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी संगठन को लेकर सुझाव मांगे। इस मौके पर युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुरोध प्रताप सिंह ने आईटी सेल को लेकर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश युवा मोबाइल की तरफ ध्यान दे रहा है। जहां कोरोना जैसी महामारी में भारतीय जनता पार्टी कोरोना का बहाना लेकर के चुनाव को टालती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आईटी सेल का होना बहुत जरूरी है। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन लाहौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र त्रिपाठी ने किया। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहा है, जहां पर लाहौर में पूर्व मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। काम करते हैं, घर में 24 घंटा लगा हुए हम 20-22 घंटा परिवार को देते हैं। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपने संगठन पार्टी को दें, जिसमें संगठन में हम बने हैं, हम सदस्यता लेते हैं, उसमें भी काम करें। और सब जीतते चले जा रहे हैं तो स्वाभाविक लाहौर की जनता संतुष्ट हुई, प्रभावित हुई। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मुस्तैदी से एक ही जगह खड़े हुए हैं। लेकिन आज हम जिस लिए आए हैं, डॉक्टर साहब के बारे में जानने नहीं आया हूँ। डॉक्टर साहब को तो हम भी जानते हैं, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आज हमारे आने का मकसद क्या है? क्योंकि हमेशा गुंजाइश आगे बढ़ने की रहती है। केवल भगवान ही सबसे ऊपर होता है, सब ताकत उसके अंदर होती है। मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है, समाज के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है कि कुछ ना कुछ डॉक्टर साहब के अंदर है। डॉक्टर साहब का कद छोटा है, ताकत बहुत बड़ी है। अभी वो आज इस पद पर बैठे हुए दोस्तों, हमें देखना की कमी कहाँ है, किस हिसाब से देखा था हमने कि हमारी कमी कहाँ है, उस कमी को अपने को देखना है। जब भोपाल में बैठकें होती है तो कमलनाथ जी क्या कहते हैं? कमलनाथ यही कहते हैं, केवल लाहौर की बात नहीं होती। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। दुर्भाग्य से हमने सरकार जीती, लेकिन किसी व्यक्ति की वजह से हम पद से हटे गए। लेकिन अब हमको आने वाले दिनों में इतनी ताकत के साथ सरकार बनानी है कि ऐरा गैरा आदमी हमारी सरकार को गिरा ना पाए। आज में केवल 2 सीटें हम जीते, 3 विधानसभा हम हार गए और पूरे मध्य प्रदेश में हम पीछे हैं। लाहौर को हम और कैसे मजबूत करें? डॉक्टर साहब का नाम तो तमाम विधानसभाओं में दिया जाता है, यहाँ तो हम आपके घर में बैठे हुए हैं। लोग इस बात को कहते हैं कि भैया कि अपना आदमी अटारी है। कमलनाथ 9 बार लोकसभा जीते और डॉक्टर साहब 7 बार विधानसभा जीते हैं। तो इस बात की चर्चा लाहौर में नहीं, प्रदेश के अन्य जगहों में होती है। डॉक्टर साहब को तो भेजना चाहिए कहीं और, यहाँ की बैठक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो इतने बार उनके साथ मिले हुए जिता चुके। अब ये देखना है कि हमें कमी कहाँ है। अब एक बात जो कमी यहाँ पे नजर आ रही है, महिलाएं बहुत कम है।
हमारी आधी आबादी महिलाओं की, लेकिन हमारा महिला संगठन कमजोर है। जब भोपाल में बैठक हुई तो मैंने कमलनाथ जी से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास हमारी तुलना में उनके पास महिलाएं ज्यादा सक्रिय, ज्यादा संख्या में। एक महिला जब किसी घर में जाती है तो घर के अंदर भी घुस जाएगी, कर लेगी, जवानों से, लोगों से बात कर लेगी, लेकिन हम और आप जाएंगे तो केवल अगले कमरे में बैठेंगे, हम अंदर नहीं जा सकते। तो हमारे इन महिलाओं को आगे लाना है। ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, महिला का सशक्तिकरण, उनके अंदर भी दम है। अभी किसी ने कहा तो सही कहा कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़की हूं लड़ सकती है। तो हमको भी अपने इलाके में देखना है कि यहाँ पर हम अपनी आदरणीय महिलाओं को सशक्त करें। अब एक स्थिति होना चाहिए कि हम उस घर के मोहल्ले के अंदर 4-6 घरों में जाएं, उनसे पूछे भाई साहब कैसे हो, चाची कैसी हो, दादाजी आप मजे में हैं, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। जब ये संपर्क आपका व्यक्तिगत होगा, घर घर में होगा, तो जब चुनाव का समय आएगा तब आप दादाजी को दमदारी से, दादाजी चलना है, वोट डालना है, चाची को चलना है, बहन को चलना है, तब आपकी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। लेकिन हमको और आगे बढ़ना है। आज हमारी सदस्यता अभियान, भारतीय जनता पार्टी ने 15 प्रभारी, शायद आप लोग जानते होंगे, बने होंगे, सबकी जमानत जब्त होना चाहिए, तब मजा आएगा। तब लगेगा कि हमारा काम कैसा हर घर में किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को सजग किया जाए। तो अभी सबसे पहले आपका काम ये कि हमारे सदस्यताओं को अधिक से अधिक बनाना है। आगमन हुआ वो क्या कह रहे, किस विषय को लेकर? देखिए, अभी आने वाले दिनों में कई चुनाव होने हैं। पंचायतों को चुनाव होने, नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, विधानसभा का होना है, लोकसभा का होना है। तो ये आने वाले चुनाव की तैयारी के प्रति कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर हमारा जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए कमलनाथ जी ने बहुत प्रकार की योजनाएं बनाई हैं और उसी के अंतर्गत प्रदेश से लेकर बूथ तक, मतदान केंद्र तक हम अपने संगठन को मजबूत और ठीक ठाक करना चाहते हैं। इसीलिए हर ज़िले में उन्होंने एक प्रभारी बनाया हुआ है और तमाम स्थानीय लोगों का उसमें समावेश किया गया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ठीक बन जाए, पोलिंग बूथ से लेकर प्रदेश तक बन जाए, इसी के लिए कार्रवाई चल रही है। तो प्रारंभिक तौर पर काम हो चुका है। सबसे नीचे हमारा मतदान केंद्र है, उसके पास सेक्टर है, फिर मंडलम है, फिर ब्लॉक है, फिर जिला है। इस प्रकार से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हर जगह पर हमारे कार्यकर्ता जागरूक रहें, उपलब्ध रहें और जो कार्रवाई उनको करना है वो अपने अपने स्तर पर कर सकें। क्योंकि मतदान केंद्र सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है जहाँ पर मतदाता जाकर अपना वोट डालता है। तो हमारे बड़े नेता आते हैं, अपना भाषण देते हैं, बैठकें होती हैं, मीटिंग होती है, लेकिन वास्तविक कार्यक्रम तो मतदान केंद्र तो होता है, उसके बाद सेक्टर पे होता है, फिर हमारे मंडलम के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अभी हमारे मतदान केंद्र पे कितने साथी बन गए, नहीं बन पाए हैं। हमारे 4 मोर्चा संगठन है, उन 4 मोर्चा संगठन को भी मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगाई गई है, उनका भी एक संगठन बनाया गया है, जिससे कि मतदान केंद्र से संबंधित जितने भी मतदाता हैं उनको हम आज से ही उनसे संपर्क कर सकें। अभी फ़िलहाल घर घर जाओ एक आंदोलन सा चलाया गया है कांग्रेस के अंदर। तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ता प्रत्येक घर में जाएं, जल्दबाजी ना करें, अभी समय भी बहुत है, लेकिन ये नहीं कि पैम्फलेट या पर्चा डाल दिया, हाथ जोड़े, आगे चलते बढ़े। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर हैं और बस संगे साथियों के साथ में वो उस निवास पे जाएं, कांग्रेस के बारे में बताएं, कांग्रेस ने अपनी 15 महीने की जो सरकार हमारी थी उसमें हमने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, कैसे सरकार बनी, क्या कर रहे हैं वो, जो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्रियान्वयन हुआ नहीं हुआ, कैसा हुआ। तो ये सब बातें हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे और समझाएंगे। और हम प्रयास करेंगे कि पिछली बार जब आम चुनाव हुए थे उस आम चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने
कांग्रेस पार्टी को ही सरकार बनाने का अवसर दिया था, लेकिन अब आप लोग जानते हैं कि वो सरकार कैसे गिरी। उसके बारे में कोई विस्तार से बात करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सबकी जानकारी में है कि ये जो कांग्रेस के हमारे विधायक थे वो ले दे करके दूसरी पार्टी में चले गए। सरकार गिर गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस एक मजबूती के साथ सरकार बनाए, जिससे लेन देन की व्यवस्था ख़त्म हो और कांग्रेस के जो मूल विचार हैं उनके अनुरूप हम पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर सकें। उसी कड़ी में भिंड का मुझे प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी यहाँ के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, 7 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को बहुत कुछ तो नहीं करना है, लेकिन जहाँ तक पहुँचे उससे हमें और आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं कि जितने भी चुनाव होंगे, जितने भी छोटे चुनाव होंगे, उन सब में भी कांग्रेस को सफलता मिले। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अधिकांश जगह पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में हम वो चुनाव भी जीते, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता होती है। इसलिए मैंने परसों डॉक्टर साहब से बात की कि मुझे 5 विधानसभाओं क्षेत्र में जाना है और उसके बाद फिर ब्लॉकों में भी जाना है। तो डॉक्टर साहब ने 2 दिन के अंदर कह दिया कि सबसे पहले पंडित जी आप तो यहीं की कार्यक्रम कर लो। तो उसी तारतम्य में आज मेरा यहाँ पे आना हुआ है। आप लोगों से चर्चा करने के उपरांत हम अपने संगी साथियों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे और उनसे जो कुछ भी हमें कांग्रेस के बारे में कहना सुनना है उसके बारे में बात करेंगे। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए पार्टी द्वारा क्या तैयारी की गई और क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए, अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं तो मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी हम जिस वजह से आए, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करने से उत्तर प्रदेश में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से भी हमारे कई साथियों को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी को भी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके में भेजा गया है, तो इसके बारे में डॉक्टर गोविंद सिंह जी ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे। लेकिन अभी जो मैं यहाँ आया हूँ तो मैं केवल कांग्रेस को और मध्य प्रदेश और भिंड के लिए आया हूँ। कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। सदस्यता अभियान चल रहा है, तो हमारी कई बातें हैं जो हम लोग करने वाले हैं। सदस्यता अभियान भी चलेगा, लोगों से मुलाकात भी होगा, घर घर भी जाएंगे, हम अपने पैम्फलेट पोस्टर भी तैयार करेंगे जो पब्लिक को देंगे जा करके, छोटी मोटी बैठकें भी होंगी, ये सब कार्य चलेंगे। अंततोगत्वा मकसद ये है कि हम आम आदमियों से मिल सकें, कांग्रेस के बारे में बता सकें, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणाएं कर रही है, जो दिखावा कर रही है, उसके बारे में जानकारी दे सकें। मुद्दे तो तमाम है, महंगाई के बारे में हर कोई जानता है, डीजल पेट्रोल के बारे में हर कोई जानता है, हर चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगी। यहाँ तक कि आपने 2-4 दिन पहले शायद दैनिक भास्कर ही छापाया था कि शराब भी सबसे ज़्यादा महंगी मध्य प्रदेश में है। तो यार हर चीज़, अभी आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे कि कहाँ पर नकली शराब से लोग मारे गए। अब ये दाम तो बढ़ाते जा रहे शराब के, लेकिन जो गरीब आदमी है, दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश प्रदेश और यहाँ के अंदर भी हमारा वो तबका भी है जो मेहनत मजदूरी करता है और शराब पीता है। सब जानते हैं, सरकार ने दुकानें खोल रखी हैं, लेकिन जब तुम उसकी आय से कहीं ज़्यादा तुम शराब की कीमत रखोगे तब 2 नंबर की शराब बनती है। कायदे से तो चाहिए, इस बात को उन्हें देखना चाहिए कि हमारा गरीब तबका, उसको ज्ञान देना चाहिए, समझाइश देना चाहिए कि शराब न पिए, लेकिन जब पीता तो कम से कम उसकी हैसियत के हिसाब से दो। तो शराब यहाँ बढ़ती चली जा रही, कई प्रदेशों में तो यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा शराब की कीमत है। तो ये औचित्यपूर्ण नहीं है। पेट्रोल डीजल भी कहीं ज़्यादा महंगा है यहाँ पर, तो सरकार कर क्या रही है इस पैसों का? भिंड जिले में बात करें तो जहरीली शराब सबसे ज़्यादा चल रही है, सभी लोगों की मौतें हो रही है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर सकती है? सरकार तो हमारी नहीं है। हम प्रयास ये करेंगे कि लोगों को समझाइश देंगे, कि हम बतलाएंगे कि शराब नहीं पीना चाहिए, और अगर शराब पिए तो कम से कम जो शासकीय दुकान है वहाँ से लेना चाहिए। अब हो ये रहा है कि जो शासकीय दुकानों में कीमतें इतनी बढ़ा रखी हैं, तो हमारा गरीब तबका ऐसी छोटी मोटी जगहों से शराब ले लेता है, इलीगल शराब ले लेता है। अब वो कैसी बनी है, ठीक बनी है, गलत बनी है, इसको देखता नहीं है, और जब वो शराब पीता है तो उसी से ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं।